दोस्तों, 10th क्लास की मैथ की ओटीओ को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, यदि रेखाएं समांतर हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये क्या है? असत्य है। पहला हमारा क्या है? असत्य है। क्या है हमारा? पहला आंसर है असत्य। पहला असत्य। दूसरा, द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ए बराबर जीरो नहीं है के वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा है जीरो से। तो दूसरा भी हमारा क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। इसके वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न मूल होंगे। 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है। क्या है? ये समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरा भी क्या होगा हमारा? असत्य होगा। इसका आंसर क्या है? असत्य। अगला प्रश्न है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्ट रेखा होती है। ये वाक्य पूर्णतः सत्य है। चौथे का आंसर क्या है हमारा? सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। पांचवा है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये भी क्या है? पांचवा भी हमारा क्या है? सत्य है। छठवा, पी प्लस पी बराबर एक होता है। क्या है? सत्य है। यानी कि आप आंसर मिलाते चलिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प पहला है 6 और 15 का एलसीएम। तो पहले का आंसर है 30। क्या है? 30। दूसरा है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं है सी वन बटे सी टू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी दूसरे का। तीसरे का आंसर है, हमसे पूछा है कि मूलों का योग। मूलों का योग, तो तीसरे का आंसर है माइनस बी बटे ए। क्या है? माइनस बी बटे ए। चौथे का आंसर है द्विघाती समीकरण ए एक्स इसके व्युत्तर पूछा है हमने, तो इसका आंसर है -8। क्या है? -8। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। 5 का क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर 7 है हमारा, पूछा है कि त्रिज्या आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का कोण पी है तो निम्नलिखित। क्या पूछा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कोण पी है तो है। क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है हमारा? सूत्र होता है पी बटे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पी बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। वैसे हमारा सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगले प्रश्न है हमारी सही जोड़ी। सही जोड़ी के आंसर है, पहला रूट में दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का कॉस ए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। दूसरे का आंसर है सेक ए कॉस ए। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1। तीसरा है टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3। क्या हो जाएगा? √3। ऑप्शन नंबर 4 है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाए? पाई आर स्क्वायर एच। पाँचवें का आंसर है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। छठवें नंबर का क्वेश्चन है अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई आर क्यू। अगले हमारे एक शब्द में आंसर है द्विघाती समीकरण ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के व्युत्तर का सूत्र है। तो पहले का आंसर क्या है? व्युत्तर का सूत्र हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरे का आंसर क्या है?
प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n कोष्टक में n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। इसका एक और सूत्र दूसरे का हो जाएगा SN बराबर क्या हो जाए n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1d प्लस नहीं, ये 1d। इसका सूत्र क्या है? अगला है हमारा मूल बिंदु और बिंदु की 3 और 4 के बीच की दूरी। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 का आंसर है 5। क्या है? 5। ऑप्शन नंबर 4 थीटा 0 डिग्री वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटे 360 2 पाई आर। क्या है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। 5 है सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो 5 का उत्तर है हमारा बहुलक। क्या कहलाता है? बहुलक। छठा प्रश्न है किसी त्रिघाती बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या। अधिकतम त्रिघाती कितनी होगी? 3। नेक्स्ट है हमारे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों पहला द्विघाती बहुपद का आलेख कैसा होता है? तो पहले का आंसर है परवलय। क्या है? परवलयकार होता है। परवलयकार। सभी वर्ग कैसे होते हैं? दूसरे का आंसर है समरूप। क्या है? समरूप। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तीसरा है हमारा समांतर श्रेणी दी है तो सार्वांतर पूछा है, तो सार्वांतर क्या निकलेगा? 7 माइनस 12 करें तो -5। सार्वांतर क्या है? -5। ऑप्शन नंबर 4 है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता g कितनी है? असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर कोई स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर। अगला छठा एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। रैखिक समीकरण का युग्म कैसा कहलाता है? असंगत। कैसा कहलाता है? रैखिक समीकरण का युग्म असंगत कहलाता है। तो ये आपके आंसर हैं सभी ओटियों के लिए। सभी चेक कर लीजिए किसकी कितनी ओटी सही है।